अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियोस में रेशनल और इरेशनल नंबर का उसमें इंट्रोडक्शन करवाया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इससे हमें मज़ीद रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में पता चलेगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करना है, किसको रेशनल और इरेशनल कह सकते हैं। अब देखें, जो भी हमें प्रॉब्लम मिला हुआ होगा, सिवाय अंडर रूट के, स्क्वायर रूट के, जो भी हमें प्रॉब्लम्स मिले हुए होंगे उनको डिवाइड करना है। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, या अगर टर्मिनेटिंग है या नहीं होगा तो देखेंगे कि रिकरिंग है। अगर रिकरिंग होगा तो उसको रेशनल कहेंगे, अगर रिकरिंग नहीं होगा तो उसको इरेशनल कह देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट की साइन नहीं है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 35 उसके अपान में कुछ भी नहीं होता तो 1 कंसीडर करते हैं। अब देखें 35 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 35 टाइम्स जाएगा। तो इसका जो हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा वो 0, रिमाइंडर इसका 0 मिल गया। जब इसका रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम इसको कह सकते हैं कि 35 ऐसा नंबर है जो कि बिलोंग्स टू रेशनल नंबर करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो भी स्क्वायर रूट के अलावा जो भी हमें नंबर्स मिले हुए होंगे उनको हमने डिवाइड की तरफ लेके जाना है। अब देखिए ये भी एक नंबर है, ठीक है, इसको हम बाद में करते हैं। अब ये देखिए ये भी एक नंबर मिला मिक्स्ड फ्रैक्शन का, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये इसमें ऐड कर देते हैं तो इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा वो 81/40 मिलेगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे 81 को 40 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो टेबल है इसके ऊपर 2 मरतबा जाएगा, इसका आंसर 80 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें 1 बचेगा, तो 1 पे टेबल नहीं जाएगा तो यहाँ 0 दे देंगे। अब देखें फिर नहीं जा रहा तो 0 दे देंगे, एक और उधर भी 0 दे देंगे। अब इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 2 मरतबा जाएगा, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 80। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 बचेंगे। अब इस पर नहीं जा रहा तो हम एक और 0 लगा देंगे, तो इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 200 पे 5 टाइम्स जाएगा। इसका रिमाइंडर जो मिल जाएगा वो 0 मिल जाएगा, 81/40। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो क्या करता है कि रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। इसका भी हमने इस तरह से फाइंड कर दिया। अब देखें ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 मिली हुई है, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। इसका अब हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकलता है, नॉट हमें कोई भी डेसिमल नंबर में नहीं मिलता, तो डेसिमल पॉइंट में नहीं मिलता तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे ये रेशनल नंबर। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके कुछ इस तरह से फैक्टर्स मिलेंगे। अब देखिए जब यहाँ से पेयर बन जाता है तो हम उसको क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट से निकाल देते हैं बाहर। 36 का स्क्वायर रूट जो हमें मिल गया वो 6 मिलेगा। 6 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना। ये 2 हम सेम रखेंगे और इसके 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 × 2, 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, तो इसका हमें आंसर 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4 इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये भी रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, मज़ीद और भी इसके इसी तरह से क्वेश्चंस मिले हुए हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें ये मज़ीद मैंने इस एक्सरसाइज की स्टार्ट से प्रॉब्लम्स लिखे हुए, इनको भी आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। देखें अगर ये कुछ सिंबल्स होती हैं, इसको हम पाए कहते हैं। इसकी ये जो भी जब भी किसी भी नंबर के साथ कोई भी सिंबल अगर कोई किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड होगी और हमें कहा जा रहा होगा कि बताएं कि ये रेशनल है या इरेशनल है, जब भी कोई भी सिंबल किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड होगी तो हम उस नंबर को कह देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, बगैर सॉल्व करने के हम उसको कह देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अब देखें कि ये प्रॉब्लम नंबर 7 मिला हुआ है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखें कि 2/√5 मिला हुआ है। √5 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो हमें होल नंबर्स में नहीं मिलेगा, डेसिमल नंबर्स में मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि 2/√5 का जो स्क्वायर रूट मिलेगा 2.23 एंड समथिंग मिलेगा। ठीक है, इस तरह से तो जब भी हम किसी भी नंबर का
स्क्वायर रूट निकाले और वो स्क्वायर रूट हमें डेसिमल नंबर्स में मिले तो हम कहेंगे कि भाई वो जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखें इसके साथ भी एक अगेन सिंबल आ गई तो हम इसको भी कह देंगे कि पाई अपॉन 5 बिलोंग्स टू एन रेशनल नंबर। ठीक है, नॉट अ रेशनल बट रेशनल नंबर। अब देखें यहाँ पे हमें मिला हुआ है √9 अपॉन √25। हम इसको एक ही अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे हमें डिवीज़न मिली हुई है। प्रॉब्लम नंबर 7 में मैंने आपसे कहा था जब भी हमें डिनोमिनेटर की सूरत में जो भी प्रॉब्लम मिला हुआ होगा बगैर उसको समझे सोचे उसको हमें डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। ठीक है, अब 22/7 ये बेसिकली पाए का वैल्यू है। ये जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही आता है और ये इरेशनल नंबर होता है। फिर भी हम इसको चेक करके देखते हैं। 22 पे 7 का टेबल 23 मरतबा आ जाएगा, आंसर मिलेगा 21। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, पॉइंट लगाकर यहाँ 0 दे देंगे। अब इसके ऊपर 1 टाइम जाएगा। अब इसमें से कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे। अब 30 हो गए, 30 पे चेक करेंगे तो इसका जो टेबल जाएगा इसका 4 टाइम्स जाएगा। अब देखेंगे 30 पे इसका टेबल 4 टाइम्स जाएगा तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा 28 मिलेगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बच जाएंगे। अब फिर एक 0 लगा देंगे। अब इसका टेबल 7 का इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 2 मरतबा जाएगा, तो आंसर मिलेगा 14। अब देखें इसका पॉइंट के बाद हमने देखना है कि अगर 3 नंबर या मैक्सिमम 4 नंबर तक हम उसको ले जा सकते हैं, वरना हमें पता चल जाएगा 3 स्टेप्स करेंगे या 4 स्टेप्स तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो अब हमें एक और कंडीशन देखनी है कि भाई कि ये जो हमें इसका कोशेंट मिल रहा है ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अब देखिए रिकरिंग किसको कहते हैं, पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 4 2, अब उसके बाद एक और नंबर आएगा, डिफरेंट नंबर आएगा, तो हम कह देंगे कि 22/7 ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखें ये मिला हुआ है। अब हमें पता है कि 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो आंसर उसका क्या मिलता है, 1 मिलता है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें ये टर्मिनेटिंग मिल जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये एक √-1 ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसके अपान में फिर एक सिंबल आ गई और √2 का जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी हमें ये भी हमें जो मिलेगा डेसिमल नंबर्स में मिलेगा और उसके अपान में भी सिंबल भी पाए की है, तो हम इसको कह देंगे कि ये भाई जो है ना ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से 11 को चेक करेंगे, √11 का जो हमें स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसका भी हमें जो आंसर मिलेगा वो पॉइंट्स में मिलेगा। इसलिए ये सारे ये जो है क्या हो गए, ये सारे नीचे वाले इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, इस तरह से इसकी एक और टॉपिक मिली हुई है बी टॉपिक, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये जो एक्सरसाइज 2.1 की सेकंड टॉपिक बी टॉपिक मिली हुई है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। ये हमें डिवाइड करने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब जब हमें ये रकम मिली हुई है तो इसको डिवाइड कर देंगे। इसका टेबल इसके ऊपर नहीं जाएगा, पॉइंट देकर इधर 0 दे देंगे, तो इसका टेबल इसके ऊपर 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 3 बचेंगे, अब 0 लगा देंगे। अब इसका टेबल इसके ऊपर 4 मरतबा जाएगा और इस तरह से यहाँ पे 2 बचेंगे, फिर 0 दे देंगे, तो इसका टेबल इसके ऊपर 2 मरतबा जाएगा, तो यहाँ से 6 आ जाएंगे। अब हमें जो भी प्रॉब्लम है 3 स्टेप्स पॉइंट के बाद 3 स्टेप्स तक करना है। अगर मज़ीद से मज़ीद हम 4 स्टेप्स तक कर सकते हैं, अगर आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर उसको हम कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसका जो हमें मिल रहा है वो रिज़ल्ट रिमाइंडर समथिंग मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये भाई नॉन टर्मिनेटिंग है।
इस तरह से ये एक और क्वेश्चन मिला हुआ है, इसको भी इस तरह से डिवाइड करके देखना है तो हमें पता चलेगा। अब इसका टेबल इसके ऊपर नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद 0 दे देंगे। अब इसका इसके ऊपर 6 3 18, अब 2 बचेंगे। फिर इसके इस तरह से अब देखें कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही है। पॉइंट के बाद हमने 3 स्टेप्स तक चेक करके देख लिया। अब जितनी मरतबा भी करेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर समथिंग आ रहा है। अब देखें जब हमें 0 मिला हुआ हो ना तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा ना तो वो टर्मिनेटिंग ही मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये भाई जो है ना कि टर्मिनेटिंग है। अब 5/6 से इसको भी हमने डिवाइड करना है, माइनस के 5/6 रखें या 5/6 रखें, कोई मसला नहीं है। अब देखें कि जो इसका आंसर मिलेगा उसको हम देखेंगे। अब देखें कि ये 6 का टेबल इसके ऊपर नहीं जाएगा तो पॉइंट के बाद हम 0 लगा देंगे। अब इसका 6 का टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा? अच्छा, 6 9 54 हो जाता है तो 8 टाइम्स जाएगा, 2 बचेंगे। अब देखें फिर 0 लगा देंगे तो इसका टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा? 3 मरतबा जाएगा। अब फिर 2 बचेंगे, अब फिर 0 लगा देंगे तो इसका टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा? 3 मरतबा जाएगा। फिर 2 बच जाएंगे। अब देखिए इस तरह से ये चलता आ रहा है, तो इसका जो हमें मिल रहा है ना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो इसको हम कह देंगे कि ये भी भाई जो है ना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने इस टॉपिक से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स लिए, सारे इसी तरह से चेक करेंगे और ख़ुद आप भी कर लेना कि आपको भी कुछ पता चले किस तरह से होंगे। तो सब के सब इसी तरह से हमने चेक करने हैं। अब देखें कि 243 को डिवाइड करना है 100 से, तो इसका टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा? 2 मरतबा जाएगा, तो आंसर मिलेगा 200। इसमें से माइनस कर देंगे 43 आ जाएगा। अब टेबल नहीं जा रहा है तो पॉइंट के बाद हम 0 लगा देंगे तो इसका टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा? 4 मरतबा, तो फिर यहाँ पे 30 बचेंगे। अब टेबल नहीं जा रहा तो 0 लगा देंगे तो इसका टेबल अब इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा? 3 मरतबा। इसको देखेंगे रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। इसी तरह से इसके बाकी भी क्वेश्चंस होंगे, वो आप फिर खुद कर देना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो कमेंट में लाजमन मुझे बता देना, मैं फिर वो सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।